Good morning, children. Now, we are going to begin with the new topic, that is methods of charging. How a uncharged body can be charged. So for this there are three methods, है ना. तीन तरीके हैं जिससे कि हम अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज़ फ्रिक्शन, सेकेंड इज़ कंडक्शन and the third is induction. Friction, as you all know, friction is due to rubbing of two surface with each other, है ना. किसी भी दो सरफेस को अगर हम एक दूसरे से रब करते हैं, इसकी वजह से उनमें जो चार्जेस डेवलप होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. जैसे कि ग्लास रॉड को आपने ले करके सिल्क क्लॉथ से रब किया तो उस पर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स निगेटिवली चार्ज हो गया, तो दैट इज़ the charges acquired by glass rod is because of friction. Now the second method of charging uncharged body is charging by conduction. Conduction, as you all know, because when the two objects come in contact with each other, that is called conduction, है ना. तो कंडक्शन में किसी भी टू बॉडीज़ का एक दूसरे के कांटेक्ट में आना ज़रूरी है. So when an uncharged body is charged with a positively or negatively charged body, कोई भी uncharged body को अगर हम positively charged body के साथ रख दें या negatively charged body के साथ रख लें, तो वो uncharged body भी या तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और या फिर निगेटिवली चार्ज हो जाएगा बिकॉज ऑफ कंडक्शन, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में है. नाउ थर्ड इज चार्जिंग बाय इंडक्शन. इंडक्शन, इन दिस देयर इज़ नो एक्चुअल कांटेक्ट बिटवीन द टू बॉडीज़. यहाँ पे किसी भी दो बॉडी में एक्चुअल कांटेक्ट नहीं होता, मीन्स दे डू नॉट टच ईच अदर, लेकिन इसके बावजूद भी चार्जिंग होती है. कैसे होती है? जैसे आपने मैग्नेट देखा होगा, मैग्नेट से एक टोटल डिस्टेंस पे आप एक नेल को रखेंगे तो कुछ दूर पे ही आपको ये फील आने लगेगा कि मैग्नेट जो है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जबकि वो कांटेक्ट में नहीं है, है ना. तो और उसी डिस्टेंस पे होल्ड करके कुछ देर तक आप रखे रहेंगे तो उसकी वजह से वो आयरन नेल चार्ज हो जाएगा. उस आयरन नेल के अपोजिट में अगर आप कुछ आयरन फाइलिंग्स लेके आएंगे तो वो दैट आयरन नेल विल आल्सो अट्रैक्ट दोज फाइलिंग्स बिकॉज इट हैज़ बीन चार्ज्ड ड्यू टू इंडक्शन. and the material which is used for induction is magnet. तो मैग्नेट ने आयरन को भी थोड़ी देर के लिए इंडक्शन से चार्ज कर दिया और इसकी वजह से उस आयरन नेल के साथ में भी आयरन फाइलिंग्स अट्रैक्ट हो जाएंगे, है ना. और जैसे ही आप मैग्नेट हटा दोगे, जैसे ही आप मैग्नेट रिमूव कर दोगे तो इंडक्शन का जो फोर्स ऑफ इंडक्शन फोर्स लग रहा था वो ख़त्म हो गया, रिमूव हो गया, और तुरंत ही वो जो नेल है उसमें जो चार्ज डेवलप हुआ था वो भी ख़त्म हो जाएगा. इट मीन्स that as you remove the source of induction, immediately the uncharged body becomes again uncharged, है ना. So it show the property of charge due to induction when it is in that particular area. जब तक वो उस पर्टिकुलर एरिया में है मैग्नेट के आसपास, तभी तक वो इंडक्शन के थ्रू चार्ज होगा और दूसरी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. जैसे ही हम मैग्नेट को रिमूव कर देंगे उसका चार्जिंग कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगा. नाउ वी कम टू नेक्स्ट, ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज. टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज यू नीड टू नो अबाउट गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप. ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज को समझने के लिए उसके पहले ज़रूरी है कि आप गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में जानें. तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक्चुअली है क्या? यू कैन सी हियर इन द फिगर, दिस इज़ द फिगर ऑफ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप. ओके, सो एट द टॉप
At the top, this you can see it is a brass disc. Brass is metal, है ना, brass disc है. इसके बाद फिर ये जो रॉड है that is also brass rod. This is brass rod. और इसके लोअर एंड पे दो गोल्ड लीव्स लगे होते हैं, है ना, गोल्ड, एक्चुअल गोल्ड लीव्स, very thin and fine gold leaves are connected to this brass rod and they are parallel to each other. These gold leaves are parallel to each other. अब क्या होता है, मान लीजिए हमने एक 3 ग्लास रॉड ले लो, एक को सिल्क से रब कर लीजिए, एक को वुल से रब कर लीजिए और एक रॉड को बिल्कुल अनरब्ड रहने दीजिए, है ना. अब तीनों को चेक करना है अगर इस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से कि विच बॉडी इज़ चार्ज. तो हम क्या करेंगे, अब मान लीजिए ये आपका रॉड है दैट इज़ पॉजिटिवली चार्ज. अगर ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड को हम इस डिस्क से के कांटेक्ट में लाएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज फ्लो होके गोल्ड लीफ तक पहुंच जाएगा और जब गोल्ड लीफ के पास पहुंचेगा तो इसमें भी पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसमें भी पॉजिटिव चार्ज ही आएगा, है ना. दोनों में पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में डेविएशन, दे विल डाइवर्ज फ्रॉम ईच अदर. ये एक दूसरे से दूर हटने की कोशिश करेंगे. इट मीन्स दैट द ग्लास रॉड इज चार्ज्ड. अंडरस्टैंड, ये बात समझ में आई. नाउ नेक्स्ट, अब हम एक दूसरा रॉड लेते हैं जो कि अनचार्ज है, ठीक है. ये रॉड बिल्कुल चार्ज नहीं है, इसको हम इस डिस्क से कनेक्ट करेंगे तो नो चार्ज विल पास हियर. कोई चार्ज इधर ट्रांसफ़र नहीं होगा और कोई भी चार्ज ट्रांसफ़र नहीं होने से क्या होगा कि ये जो गोल्ड लीफ है इनके अंदर किसी भी प्रकार का, किसी भी तरह का कोई भी डेविएशन शो नहीं होगा. वो डेविएट नहीं करेंगे, एक दूसरे से दूर भी नहीं हटेंगे, ना ही एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे. तो दिस शोज दैट द ग्लास रॉड यू आर यूजिंग इज न्यूट्रल इन नेचर. इट हैज़ नो चार्ज ऑन इट. अंडरस्टैंड. अब इसी तरह अब एक थर्ड ले लीजिए, एक तीसरा रॉड लीजिए जिस पे कि निगेटिव चार्ज है. तो निगेटिव चार्ज से जब हम डिस्क को टच कराएंगे तो दिस नेगेटिव चार्ज विल गेट ट्रांसफर थ्रू द रॉड एंड रीच टू द गोल्ड लीव्स. अब यहाँ पे गोल्ड लीव्स पे भी क्या हो गया, दोनों लीव्स पे नेगेटिव चार्ज आ गया. अगेन हियर सेम चार्जेस विल रिपेल ईच अदर और ये दोनों ही लीव्स एक दूसरे से दूर हटने की कोशिश करेंगे, है ना. इट मीन्स दैट द ग्लास रॉड इज हैविंग सम चार्ज ऑन इट. ओके, so in this way this gold leaf electroscope works. Now next here experiments are given, you can go through it. I have already explained you. So the process of transferring of charge from a charged body to the earth is called earthing. अब यहाँ पे क्या है, टच द एंड ऑफ द ब्रास डिस्क जेंटली विथ हैंड. अपने हाथ से ब्रास एंड को आप टच करिए. यू ऑब्जर्व दैट द लीव्स ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप कम बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट. यानी चार्ज बॉडी हटा के हाथ से फिंगर से टच करेंगे तो जो गोल्ड लीफ है वो फिर आपस में एक नॉर्मल पोजीशन को गेन कर लेंगे. रिपीट द चार्जिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप एंड टचिंग द ब्रास डिस्क. एवरी टाइम व्हेन यू टच द ब्रास डिस्क ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप यू फाइंड दैट द लीव्स ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप कोलैप्स. है ना, हर बार आप चार्ज बॉडी से एक बार टच करिए, फिर हाथ से टच करिए, फिर चार्ज बॉडी से टच करिए, फिर हाथ से टच करिए. तो चार्ज बॉडी से टच करेंगे तो क्या होगा, लीव्स डेविएट हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर हट जाएंगे. फिर जब आप टच करोगे तो क्या होगा, लीव्स वापस अपने पोजीशन में आ जाएंगी, है ना. तो क्यों ऐसा होता है, द रीज़न इज़ दैट द गोल्ड लीव्स लूज चार्ज टू द अर्थ थ्रू योर बॉडी. अब ऐसा क्यों हो रहा है, जब हम लोग टच करते हैं तो गोल्ड लीफ में जो चार्ज बॉडी की वजह से चार्ज गया था वो उसे अर्थ मिल जाता है, हमारी बॉडी से अर्थ मिल जाता है और वो सारे चार्ज
जो है वो रिलीज़ कर देता है, गिव आउट कर देता है, चार्ज उस पे से हट जाता है ना। तो इन दिस वे वी कैन से द गोल्ड लीव्स लूज चार्ज ड्यू टू अर्थ थ्रू आवर बॉडी। हम लोग की बॉडी अर्थिंग का काम करती है। सो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज बॉडी टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। तो ट्रांसफर ऑफ चार्जेस when it occurs with our body or some metallic substance to the earth, then it is called as earthing. Now use of a gold leaf electroscope. What is the use of gold leaf electroscope? About that we will study. So now we come to uses of gold leaf electroscope. What is the use? What is its use? इट्स यूज इज इन डिटेक्शन ऑफ चार्जेस। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि कोई भी बॉडी चार्ज है या नहीं है ना, ये पता करने के लिए भी हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। इट टेल्स अस वेदर द बॉडी इज चार्ज्ड और नॉट। एंड द सेकेंड इज़ टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ चार्ज। और दूसरा है कि टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ चार्ज, यानी whether the charged body is positively charged or it is negatively charged. So to identify this this gold leaf electroscope is used. It also tells us whether the body is positively charged or negatively. अब इसके लिए क्या करना होता है, पहले आप कोई भी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को टच कराइए, तो यू विल सी दैट the gold leaf will diverge from each other, go away from each other. अब जिस बॉडी को चार्ज पता करना है कि वेदर इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज और निगेटिवली चार्ज, उस बॉडी को वापस उसी डिस्क पे फिर से कांटेक्ट में लेके आइए। अब क्या होगा कि इफ़ द बॉडी टू बी टेस्टेड इज़ पॉजिटिवली चार्ज, अगर वो भी पॉजिटिवली चार्ज है तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के जो गोल्ड लीव्स हैं ये और ज़्यादा डेविएट हो जाएंगे और ज़्यादा एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, है ना। नाउ लेकिन अगर टेस्टिंग बॉडी का चार्ज निगेटिव है तो उसको टच कराने पे क्या होगा, दीज लीव्स विल कम क्लोज टू ईच अदर. So in this way you can detect whether the body to be tested is having positive charge on it or it is negatively charged. So okay children, today only this much. We'll continue in the next period.